पढ़ाई कैसे करें। देखिए, क्या आप भी कक्षा 10 में हैं और चाहते हैं कि इस बार मैं जो आपका मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स लाना, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए होगा। मैं आपको इसमें हर एक टिप्स बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि फिर बाद में कहिएगा कि ये नहीं, वो नहीं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है? लेकिन लगातार वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, ठीक है? आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना पढ़ाई कर पाएँगे, ठीक है? देखिए, 2 चीज़ें होती है, पहला एक तो होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफ़लाइन। अब आप किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना या फिर ऑफ़लाइन पढ़ना? मैं दोनों विषय पर बात करूँगा, ऑनलाइन क्लास पर भी और ऑफ़लाइन क्लास पर भी। क्योंकि देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं आपको ऑफ़लाइन भी मैंने पढ़ाया है और ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाया है। इसलिए मुझे दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना है, तब ऑनलाइन में क्या होगा कि जो बच्चे हैं सोचते हैं कि कहाँ पढ़ें, किन से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या ये शिक्षक पढ़ा रहा है ये सही है या गलत है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पर कुछ सर्च कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कक्षा 10 का उन्हें मैथ चाहिए तो उन्होंने कक्षा 10 का मैथ सर्च कर लिया, ठीक है? अब उनके ऊपर सबसे ऊपर जो वीडियो आता है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, वो उसी वीडियो को देखते हैं। थोड़ा-सा नीचे भी नहीं जाते हैं, ठीक है? देखिए, नीचे जाइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपका ऊपर वाला वीडियो है वो खराब वीडियो है। आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस शिक्षक पर आया हुआ है, इस शिक्षक की वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया हुआ है, तो आपको ये लगता है कि ये शिक्षक सबसे बेस्ट शिक्षक है। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है? आप आपके मन में नीचे जाइए, देखिए कि कौन आपको बेस्ट लग रहा है, किसकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है। ये नहीं कि इसका व्यूज़ जो है सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है, तो हम उसी के वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है? हम उसी का वीडियो देखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। वो सब छोड़िए कि आपको किसको वीडियो कितना व्यूज़ गया है, व्यूज़ के चक्कर में मत जाइए, सब्सक्राइबर के चक्कर में मत जाइए कि इसका सब्सक्राइबर 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 4 मिलियन है, तो ये अच्छा पढ़ाता होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ये बहुत गलत है, ठीक है? और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? आप आपके जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके नीचे बहुत सारे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? तो रिजल्ट मिलेंगे, तो नीचे भी जाइए, स्क्रॉल करके नीचे जाइए, अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके जाइए नीचे। नीचे भी देखिए कौन सा हम आपको कौन सबसे बेस्ट लग रहा है, कौन आपको अच्छा लग रहा है सबसे, आप वही पढ़िए। 1, 2, 3, 4 4 गो शिक्षक का वीडियो देखिए, 5 गो का देखिए, जिसका आपको अच्छा लग रहा है उसको देखिए, ठीक है? तो आपको जो अच्छा लगेगा उसी का पढ़िए। ये नहीं कि इसका ज़्यादा व्यूज़ है तो इसका पढ़ेंगे, ये कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको जहाँ समझ में आएगा वहीं आपको अच्छा लगेगा। जहाँ आपको ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में, जिनका ज़्यादा व्यूज़ जिनका ज़्यादा नाम है, जिनका मतलब बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं है किसी का, जिनका बहुत बड़ा-बड़ा नाम है, ठीक है? उनका बहुत बड़ा चैनल है, उनका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है, उनके घंटों में लाखों व्यूज़ चल जाते हैं, लाइव में हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है? लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चे आपके पास जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। पढ़ाई आपको करना है, पढ़ाई आपको करना है और ध्यान रखिए, हर पढ़ाई यानी कि पढ़ाई जो है, हर शिक्षक की पढ़ाई हर बच्चे को समझ में नहीं आती है। ठीक है? यानी कि पढ़ाई उसी यानी कि जिस शिक्षक की पढ़ाई जिस शिक्षक ने आपको पढ़ा रहा है, अगर उसका एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अगला भी सवाल उसी शिक्षक से देखने का प्रयास कीजिए। नहीं कि 50 के चक्कर में आज थोड़ा-सा यहाँ पढ़ लिए, कल वहाँ पढ़ लिए, फिर कल परसों वहाँ पढ़ लिए। तो ये गलतियाँ होती हैं, जिससे आप नहीं पढ़ पाएँगे आगे की ओर। ठीक है? ठीक है? और देखिए, दूसरा का कंसिस्टेंसी क्या होता है? दूसरा का आपको रखना है कि रेगुलर पढ़ना है आपको।
जैसे मान लीजिए कि आज क्लास किए तो फिर कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए। यानी कि आपको बीच में बैठना नहीं है, घूमना नहीं है, बेकार की फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है? पढ़ाई करने में जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करना है, आपके पास अभी वक़्त क्या काम ही क्या है? अगर आपको पढ़ाई ही करना है, दूस दूसरा तो कोई काम है नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दीजिए। हो सकता है आपको पढ़ने में मान लीजिए कि थोड़ा-सा मन ना लगे। जैसे मान लीजिए कि आपने विज्ञान ऐसे अपने गणित पढ़ाई किया, आपको पढ़ने में थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा है कि हम अब ये नहीं पढ़ सकते, कोई दूसरा विषय पढ़ लीजिए। ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा किताब पढ़ने में लग रहा है कि अब हमसे किताब नहीं पढ़ा जाएगा, तो थोड़ा-सा कुछ अपना कोई क्वेश्चन उठाइए, कोई प्रश्न लीजिए और कॉपी में उस प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है? वो भी मन नहीं कर रहा है तो किसी शिक्षक का जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को सर्च कीजिए यूट्यूब पे और वही थोड़ा-सा किसी का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? यानी कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा आपको, लगातार पढ़ना होगा, बीच में आपको गैप नहीं करना होगा। तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। 95% जो आपका लक्ष्य है मैट्रिक में पास करने का, वो आप मना सकते हैं। ठीक है? यानी कि लगातार आपको पढ़ाई करना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका सही विषय है, ऐसा नहीं कि आपको किसी-किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे केवल मैथ ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। मुझे केवल साइंस ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। मुझे केवल सोशल साइंस ही पढ़ना है, हिंदी ही पढ़ना है, इंग्लिश ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको सभी विषय का एक समान नंबर मिलेगा, आपको सभी विषय एक समान रूप से पढ़ना होगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि हम एक विषय पढ़ के मैं मैट्रिक में टॉप आ जाऊँ, मैं एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप आ जाऊँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि आपको सभी विषय को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है? लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि एक ही दिन में सभी विषय पढ़ लीजिए, ये गलत तरीका है। ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप चाहते हैं कि एक ही दिन में हम सभी विषय को पढ़ाई कर लें, नहीं। आप एक दिन में 1 से 2 विषय पढ़िए। एक दिन में प्रत्येक दिन 1 से 2 विषय पढ़िए, इससे ज़्यादा विषय आप पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने गणित पढ़ाई किया, तो मैथ हुआ, तो मैथ के साथ-साथ आप एक सोशल साइंस या फिर साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ाई कर लीजिए। पहले मैथ पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए। मैथ में तो कुछ याद करना नहीं होता है, आपको समझना होता है और बनाना होता है। और मैं आपको मैथ बहुत ही बारीकी से और आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है? अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपको सारे विषय की तैयारी करवाता हूँ मैं, आपको इसी चैनल पे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है? आप हमसे भी जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं हर विषय को। ठीक है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा ऑफ़लाइन में। बच्चे तो ऑनलाइन जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ऑनलाइन में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन ऑनलाइन में ले लिए हैं, लेकिन वो तो एडमिशन ले लेते हैं और शिक्षक के बहकावे में बहुत सारी बातें में सुन-सुन कर बड़े-बड़े बातें फेंकते हैं, आते हैं तो उन सारी बड़ी-बड़ी बातों को फेंक कर, सुन-सुन कर बच्चे क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं। ऑनलाइन में उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद एडमिशन ले लेंगे। अब एडमिशन तो ले लिए, अब पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कि अरे छोड़ो ना, ऑनलाइन ही ना क्लासें, कब बाद में भी कर देंगे। रिकॉर्डेड रहबे करेगा, कभी डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, चाहे कभी पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए ऑफलाइन में तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेली क्लास कीजिए। ठीक है? ऑफलाइन में आपके लिए एक फीचर ये भी उपलब्ध है कि आप शिक्षक से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। सर मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, बता दीजिए मुझे। ऑनलाइन में तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अभी लाइव चैट चल रहा है तो कमेंट कीजिएगा और लाइव खत्म हो गया तो आपका कोई कमेंट भी नहीं सुनेगा। ठीक है? तो ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। ऑनलाइन भी बेस्ट है, लेकिन ऑफलाइन से ज़्यादा बेस्ट ऑनलाइन कभी भी नहीं रहेगा और नहीं है। ठीक है? ऑफ़लाइन जो है आप ऑफ़लाइन को मैं अधिक मान्यता इसलिए देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा कर देख चुका हूँ। जो मतलब बच्चे को आनंद आता है ऑफ़लाइन पढ़ने में, वो आनंद बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने में कभी भी नहीं आता है और नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे के सामने जब शिक्षक खड़े होते हैं ना, तो बच्चों के मन में ये बातें होती है कि
मेरे सामने शिक्षक खड़े हैं, हमको घर से पढ़ कर के जाना है, क्योंकि अगर पढ़ कर नहीं जाएँगे तो वहाँ पे यानी यहाँ पर जाने के बाद क्लास में हमें शिक्षक खड़ा करा के हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछेंगे, नहीं आएगा तो हो सकता है हमको पीट दे, डाँट दे, उतने सारे बच्चों के बीच में। ठीक है? तो आपके मन में ऐसी-ऐसी भावनाएँ उठती रहती है। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ाई करना है। दोनों बेस्ट है, आप जैसा भी चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं तो किसी भी शिक्षक के साथ जुड़ कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार क्लास करिए और लगातार पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तभी आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, ठीक है? एक ही तरीका है लगातार पढ़ाई करना और कुछ नहीं। लगातार पढ़ाई कीजिए, हर दिन पढ़ाई कीजिए, नो छुट्टी, नो गैप। बिना छुट्टी, बिना किसी गैप का, बिना खेल-कूद थोड़ा-सा कम कर दीजिए। कौन काम है खेलने का? थोड़ा मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, थोड़ा-सा गेम खेलना बंद कर दीजिए, ठीक है? आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री फायर, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं। कब उसका क्या नाम है, एक इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो बिगाड़ रहा है, उसका नाम है इंस्टाग्राम, ठीक है? जब से ये इंस्टाग्राम आ गया है, मतलब बच्चों को हम ऐसे-ऐसे वीडियो देखते हैं कभी-कभी कि बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ख़ास करके लड़कियाँ को बोल रहे हैं। लड़की जो होती है, जाती है एग्ज़ाम देने, अब वो एग्ज़ाम दे रही है, इधर मोबाइल रख के, उधर वीडियो बना रही है। आज मैंने परीक्षा दे, क्या होगा? ठीक है? तो अब सोशल मीडिया से जितना भी बच सकें, उतना बचने का प्रयास कीजिए। ठीक है? और जितना अधिक से अधिक समय है, वो आप अपने किताबों के साथ और अपने शिक्षक के साथ गुज़ारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना अधिक से अधिक समय अपनी किताब और अपने शिक्षक के साथ बिताएँगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, हमें क्या पढ़ाई करना है। शिक्षक से आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें सर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, समझाएँगे, आपको बताएँगे। ठीक है? चलिए, तो अगर देखिए, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर, तो हम आपको इसी चैनल पर सारे विषय को पढ़ाते हैं, ठीक है? और अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ाई करते हैं कहीं भी, तो ऑफ़लाइन भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, तो आप किसी और शिक्षक से भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, ओके।